देश भर में छठ पूजा का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था। ऐसे में इस साल कोविड-19 के चलते जो छठ पूजा का त्यौहार है वो अब सार्वजनिक जगहों पर उसकी पूजा ना करके लोग अपने घर पर ही पूजा करेंगे। ऐसा निर्देश जारी किया है कि जिसमें छठ पूजा का त्यौहार जो कि नदियों में या तालाब में या नहरों में या कहीं पर भी लोग छठ पूजा का त्यौहार मनाते थे। सुबह सूरज ढलने से पहले जो पूजा करते थे या सुबह जो सूरज उगता था तब पूजा करते थे, लेकिन अब उस पूजा को अब की बार लोग अपने घर पर ही करेंगे। ऐसे निर्देश जारी किए हैं कोविड-19 के चलते। पार्क है और 80 से 90% छठ त्योहार जो है पार्कों में मनाया जाता है। आप एक के जगह पे 5 तालाब बना दीजिए, अपने आप भीड़ कम हो जाएगा। सोशल डिस्टेंस का पालन। एक बात बताइए, कोई दारू पी के नहीं आता, कोई पूजा करने के लिए आता है, उसके भी मन में आस्था है कि मैं पूजा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं राजनीति करने नहीं जा रहा हूँ, मैं भाषण देने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। कोरोना महामारी परमात्मा ने दिए हैं, भगवान सूर्य तो सब रोग को हरते हैं, तो क्या कोरोना को नहीं हर सकते? मैं ये पूछना चाह रहा हूं सरकार से कि ये बताएं, ये रोग को बढ़ाना चाह रहे हैं या घटाना चाह रहे हैं? यदि ये रोग को घटाना चाह रहे हैं तो ये सबसे पहले दारू के ठेका को बंद करे, साप्ताहिक बाजार को बंद करे, ये राजनीति बंद करे। ये जो बड़े बड़े भाषण देने के लिए मोदी जी ने परसों अपने बीजेपी कार्यालय पे लाखों हजार आदमी इकट्ठा किए थे, क्यों किए थे? क्या कोरोना नहीं फैल रहा था? केवल छठ पूजा करने से। देखिए, पूर्वांचल के जो गरीब लोग हैं, जो पूर्वांचल में सक्षम लोग हैं, उनके घर में स्विमिंग पूल बना हुआ है, उनके छतों पे तालाब बना हुआ है, वो तो वहाँ कर लेंगे। ये गरीब लोगों की त्यौहार है जो आस्था के साथ में 3 दिन से व्रत रख के माताएं बहनें सिर पे टोकरी रख करके वहाँ पे पहुँच करके ये पूजा करते हैं। ये उनका त्यौहार है। आज सरकार ने हमें निर्देश दे दिया, हमें डीएम साहब ने बुला करके दे दिया कि आप छठ पूजा नहीं करेंगे। डीएम साहब को नहीं पता है, एलजी साहब को नहीं पता है कि हम ऑर्गेनाइजर 2 महीना मेहनत करते हैं, लेकिन छठ पूजा वाले दिन 80% ऐसे श्रद्धालु आते हैं जिसमें से हम में से कोई नहीं उनको जानते। 4 बजे, 4:30 बजे, 3:30 बजे सिर पे टोकरी रख करके वो पूजा करने आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके समाज के बेटा, उनका भक्त यहाँ पे तालाब का व्यवस्था किया हुआ है, यहाँ पे पूजा होगा। जब 4 बजे में, जब 5 बजे में, जब 4:30 बजे में वो माताएं बहनें 3 दिन के व्रत किए हुए सिर पे टोकरी रख करके तालाब पे पहुंचेगा और उसको तालाब नहीं मिलेगा, वो कहाँ जा करके पूजा करेंगे? ये जवाब दें मोदी जी, ये जवाब दें एलजी साहब। आपका केवल ये कह देना कि वर्क एट होम नहीं, पूजा घर में नहीं होता, ये प्रत्यक्षदर्शी भगवान की पूजा है। ये तस्वीरों में पूजा नहीं होती। इस धरती पे यदि कोई पूजा प्रत्यक्षदर्शी भगवान का है तो भगवान सूर्य की पूजा है, जो छिपते सूरज की और उगते सूरज दोनों की उपासना की जाती है। ये बिल्कुल तुगली फरमान को सरकार को चाहिए कि तुरंत बदल करके और बहुत अच्छे तरीके से यह पूजा कराया जा सकता है। ये कहते हैं ना कि एक साथ में, बार बार लोग कहते हैं कि एक साथ में भीड़ होती है। क्यों? सूर्य को छिपते छिपते भी 1 घंटे का समय होता है और उगते उगते भी 1 घंटे का समय होता है। हमें हमारे से एफिडेविट लें, हमारे पे विश्वास करें। हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, जो सरकार का गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के तहत हम पूजा करवाएंगे। हम 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड में पूजा कराएंगे। हम हर तरह से सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि छठ पूजा की परमिशन दे। और पूरी दिल्ली में यदि 1045 जगह छठ पूजा होती थी तो सरकार इसको 5000 जगह करवाए। बहुत सारे पार्क हैं, कोई पार्क की कमी नहीं है, ना किसी जगह की कमी है। इनके पास नियत होनी चाहिए। यदि ये नियत रखेंगे तो छठ पूजा से महामारी फैलेगी नहीं, महामारी घटेगी। भगवान सूर्य रोग नाशक है, नहीं कि रोग को बढ़ाने वाले हैं। ये सबको चाहिए कि पूर्वांचल के लोगों के साथ राजनीति नहीं करें, पूर्वांचल के लोगों की दुख दर्द को समझे। ये वो पूजा है जो छिपते हुए को हम जब अर्घ देते हैं तो ये भगवान सूर्य से कल्पना करते हैं कि हे परमात्मा, पहले आप उस घर में खुशी देना जिस घर में आप उगने जा रहे हो। और जब हम सुबह की पूजा करते हैं तो ये कहते हैं कि हे परमात्मा, अब हमारे घर में खुशी देना। ये तो पूरे संसार के लिए उपासना की जाती है, ये दूसरे के लिए उपासना की जाती है। तो इस पर्व के साथ में, इस त्यौहार के साथ में, इस महापर्व के साथ में ऐसा घोर अन्याय ये केंद्र की सरकार, एलजी साहब, राज्य सरकार क्यों कर रहे हैं?